इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र की जबरन कॉलोनी में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गुना से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के पीछे संबंध नहीं बनाने की वजह बताया। बता दें कि रावजी बाजार थाना क्षेत्र की जबरन कॉलोनी में कुछ दिनों पहले मृतका निकिता प्रजापति किराए से एक कमरा लेकर रह रही थी। कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान आरोपी प्रवीण धाकड़ से हुई थी, जिसके बाद कई बार इन दोनों ने साथ मिलकर नशे का सेवन भी किया था। वहीं घटना वाले दिन मृतका और आरोपी दोनों ही उसके घर पर ही थे, जहां आरोपी ने मृतका से संबंध बनाने की कोशिश की। जब मृतका ने इसका विरोध किया तो गुस्से में आकर आरोपी ने उसके गले में कैंची मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी खंगाले और आरोपी की पहचान की। आरोपी की पहचान प्रवीण धाकड़ निवासी गुना के रूप में हुई, जिसके बाद एक टीम का गठन कर आरोपी को गुना से गिरफ्तार किया गया। 9 तारीख को रावजी बाजार थाना क्षेत्र में जबरन कॉलोनी में एक 20 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर घटनास्थल की तस्दीक करी गई, जिसमें जो मृतका का शव था उसकी शिनाख्तगी निकिता प्रजापति निवासी सागर के रूप में हुई। उसके बाद लगातार उसकी हत्या किसके द्वारा करी गई है इसके लिए तफ्तीश जारी थी। अलग अलग टीमें बनाई गई थी। मृतका की हत्या उसके गले में कैंची मारकर की गई थी। इस पर से आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे, फुटेज चेक करने पर ये बात सामने आई कि वो महिला 3-4 दिन पहले ही वहाँ पर कमरा लेकर आई थी और वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ में रह रही थी जो अभी फरार है। परंतु उस व्यक्ति की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं मालूम थी, कोई बता नहीं पा रहा था। तो मृतका का इंस्टाग्राम अकाउंट, मृतका के फ़ोन्स और कैमराज और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि जो व्यक्ति उसके साथ रहने आया था उसका नाम प्रवीण धाकड़ था, जो कि गुना का रहने वाला था। इंदौर में यहाँ गोदरेज कंपनी में काम करता था और लगभग 10 दिन पहले ही मृतका से उसकी मुलाकात हुई थी। बड़ी मशक्क़त करने के बाद में रावजी बाजार थाने की टीम गुना पहुंची और वहां पर उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ में ये बातें सामने आई कि वो लगभग 10 दिन पहले से ही मृतका के साथ में आया था। इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी और लगातार ये लोग शराब पीना और नशा करने के लिए साथ में रहते थे। दिनांक 3 से लेके 7 तारीख तक जो आरोपी है वो मृतका के साथ था और ये लोगों ने नशा किया था। इसके बाद आरोपी के द्वारा बताया गया कि उसने मृतका के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, जो कि मृतका के द्वारा विरोध किया गया। उसका विरोध करने के बाद विवाद होने पर गुस्से में आकर नशे में आरोपी के द्वारा कैंची से हमला करके उसकी मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई। उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से सीधे अपने गृह जिला गुना फरार हो गया था। हम लोगों के द्वारा 3 टीमें गठित करी गई थी। इसमें लगातार टीमें सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही थी, आसपास के लोगों से और फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक करके जिन भी लोगों के नाम सामने आए थे उनसे पूछताछ की जा रही थी। जो भी सुराग मिल रहे थे उन्हें एक एक चीज़ को वेरीफाई किया जा रहा था। इंस्टाग्राम अकाउंट को देखा गया, फ़ोन रिकॉर्ड्स देखे गए, फुटेजेस देखे गए और अन्य जो लोगों के बयान है उसको वेरीफाई करने के बाद में हम इसको लोकेट कर पाए थे। पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये व्यक्ति प्रवीण धाकड़ है, फिर उसको हमने लोकेट किया जो कि गुना में उसकी लोकेशन पाई गई। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम रवाना करी थी गुना में। जी हाँ, मकान मालिक के द्वारा डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए गए थे और ना ही थाने पर सूचना दी गई थी। इसके लिए पृथक से मकान मालिक के विरुद्ध में 188 का मुकदमा कायम किया जाएगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसने मकान दिलाया था उसको भी हिरासत में लिया, उससे पूछताछ करी गई है। उसका साफ तौर पर उसका सहभागिता इस हत्या में सामने नहीं आई है, इसलिए पूछताछ करने के बाद में उसको थाने से रवाना किया गया है। महिला का बैकग्राउंड क्या था इसके अंदर? ये महिला 20 वर्षीय महिला थी जो कि सागर की रहने वाली है। इंस्टाग्राम अकाउंट में इसके काफ़ी ज़्यादा 50,000 लगभग फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम अकाउंट पे ही रील्स बनाने का और इस प्रकार के काम वह महिला करती थी। परिवार के लोगों ने सर शव लेने से भी इनकार कर दिया था। किस तरीके से फिर पुलिस ने उसका दाह संस्कार किया? शव बरामद करने के बाद में मृतका के परिजनों से, जो कि सागर के निवासी है, उनसे संपर्क किया गया था और उनको बॉडी सुपुर्द करने के लिए बताया गया था, परंतु किन्हीं कारणों वो यहाँ नहीं आ पाए थे, जिस कारण से नगर निगम की मदद से पुलिस थाना रावजी बाजार के द्वारा उसका अंतिम संस्कार कराया गया और उसको सम्मानपूर्वक उसको अंतिम संस्कार कराया गया। सर 5 सीम बरामद हुई, ऐसी बात सामने आई, किस तरह की सीम? जी, घटनास्थल से अलग अलग चीज़ें बरामद हुई हैं। घटनास्थल से मृतका की मार्कशीट बरामद हुई है, एक एफआईआर बरामद हुई है, कुछ सिम बरामद हुई हैं। ये सारे साक्ष्य जो थे मृतका की आइडेंटिफिकेशन और आरोपी के आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी कारगर रहे हैं, जो कि इस विवेचना में एज एविडेंस इंक्लूड किए जाएंगे एंड ट्रायल के दौरान में काफ़ी यूज़ में आएंगे। बताया जा रहा है कि परिजनों ने मृतका का शव भी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने नगर निगम की टीम के साथ अंतिम संस्कार किया।
इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।